औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज जो है हम बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो देखेंगे। ये वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो ये टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है यहाँ पर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जो हमारा रिकॉर्ड है, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटर रिकॉर्ड या कंपनी रिकॉर्ड या हमारा लेजर जो है, उसमें हमारा बैलेंस और जो हमारा बैलेंस होगा आप देखेंगे एज़ पर बैंक स्टेटमेंट, वो डिफरेंट होगा एट द सेम डेट। उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स जो हैं कुछ तो टेम्परेरी जो है डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। टाइम के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ जो है हमारे पास ऐसी एंट्रीज़ होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की होती, वो हमने अपने पास रिकॉर्ड करनी होती हैं। और इस तरह से जो है, बिकॉज़ हम बैंक को कंपेल नहीं कर सकते कि वो जो है अपना जो है वो रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड के बराबर कर ले, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके अपने सिस्टम्स हैं। उसने वो चीज़ें तब रिकॉर्ड करनी है जब उसके पास प्रेजेंट होंगी। मसलन उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये 8 जो हैं हमने टाइप्स ऑफ जिसे कहते हैं रिकॉन्सिलेशन फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये 8 हैं। राइट जी। सबसे पहले होता है आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब जब हम आउटस्टैंडिंग चेक्स की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग चेक्स से हमारी मुराद क्या होती है कि वो चेक्स जो हमने इशू कर दिए, हमने मीन जब मैं बात करता हूँ जो डिपॉजिटर ने इशू किए हैं, और जो हमारे पास जो हैं हमारे वेंडर्स हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, जैसे हमने चेक इनको इशू किए, तो चेक इशू करने के बाद जो है हमने अपने बैलेंस में से जो हमारे पास कैश बैलेंस था, जो हमारे पास बैंक का बैलेंस था, उसमें से हमने ये इसको माइनस कर दिया, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी वो चेक लेके बैंक जा सकता है और बैंक से पैसे ले सकता है। हमने बहुत से लोगों को चेक इशू किए। अब मर्ज़ी है जो है, अरसलान की मर्ज़ी है, फ़ाद की मर्ज़ी है, अब्दुल्ला की मर्ज़ी है, ठीक है ना, जो आमना की मर्ज़ी है कि वो जब चाहें चेक बैंक के लेके पास ले जाएं। और हमारे पास जो है बैंक की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ तक होती है। मसलन जो चेक आज इशू किया है वो अगर 6 मंथ से पहले पहले बैंक के पास आप प्रेजेंट कर देंगे तो बैंक आपको वो पेमेंट कर देगा। लेकिन हम जो है अपने उस जो वेंडर को कंपेल नहीं कर सकते, इसको हमने पेमेंट्स किए हैं, कंपेल नहीं कर सकते कि आप अभी जाएं और पैसे लेके आएँ। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। कुछ तो इमीडिएटली ले लेते हैं, कुछ तो डिले भी कर सकते हैं। तो वो जो आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं वो एक तरह का हमारे पास डिफरेंस आता है कि हमने तो उसको अपने रिकॉर्ड में से माइनस कर दिया है, लेकिन बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुए। जब प्रेजेंट होंगे तो बैंक उसको माइनस कर देगा। राइट जी। इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आता है, सेकंड जिसको कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, होता ये है कि हमने एक जो है वो डेडलाइन लेनी होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने लिए 30 नवंबर। अगर मैंने 30 नवंबर की इवनिंग में, अगर मैंने 30 नवंबर की इवनिंग में, जबकि बैंकिंग आवर ख़त्म हो गए हैं, और मैंने वो जो हैं पैसे जो हैं वो जमा करा दिए हैं, वो सिस्टम अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। आपने पैसे जमा कराए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उसको जो है आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बैंक के आवर्स ख़त्म हो गए थे। टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि हमने कैश की जो है सेफ्टी के लिए हमने बैंक्स के पास बहुत से लॉकर्स होते हैं जहाँ पर हम इसको डिपॉजिट कर देते हैं, हम इसमें जो है ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने तो अपने लिहाज से बैंक को पैसे दे दिए, लेकिन बैंक क्या करेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आएंगे तो तब इसको हमारे अकाउंट को उसको वो इसमें ऐड कर देगा या वो अपने पास क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करने का मतलब है कि बैंक की वो लायबिलिटी है जो बैंक ने डिपॉजिटर को पे करनी है। अच्छा, फिर एक और डिफरेंस आता है, वो होता है बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक सर्विस चार्जेस क्या होता है, बैंक ने वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा उनसे एग्रीमेंट क्या है, तो बैंक अपने चार्जेस काट लेता है। देखिए अब टाइम चेंज हो चुका है, टाइम ये चेंज हो चुका है कि अब तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है बैंक के साथ इमीडिएटली हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हमारे जो वो लोग जो डील कर रहे हैं बैंक के साथ, वो इमीडिएटली चेक करते हैं कि आज बैंक ने हमारे पास, या मैसेज आता है कि आपका जो है अकाउंट को उन्होंने चार्ज कर दिया, मीन डेबिट कर दिया, आपके अकाउंट को कम कर दिया।
जब वो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, इसका मतलब ये है कि बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी, हमारे रिसीवेबल जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमें जो इतने रिसीवेबल को कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हम आगे जाके इसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे हमने रिकॉर्ड, अपने पास इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर हमारे पास जो है कुछ होते हैं चार्जेस फॉर डिपॉजिटिंग NSF चेक। अच्छा, NSF चेक जो है, अच्छा अब हमारे पास है NSF स्टैंड करता है नॉट सफिशिएंट फंड। तो जब नॉट सफिशिएंट का मतलब ये है कि हमने, मुझे फ़र्ज़ करें जो है वो अ, रेयान ने मुझे चेक दिया कि ना अब ये हमारा चेक है, हमने अपने पास उसको ऐड कर लिए, बैंक में उसको ऐड कर दिया। जो हमारे बाहर बैंक हैं वो इमीडिएटली क्या करते हैं, फ़ौरन उसको क्रेडिट कर देते हैं। जब उन्होंने क्रेडिट कर दिया, हमने भी अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लिया, कैश डेबिट कर दिया या बैंक जो है डेबिट किया और रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, तो बैंक ने भी उसको हमारे पास एंटर कर दिया ना, हमारे कैश को उसने, हमारे जो है बैलेंस को उसने इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन जब मैंने रियान का चेक जो बैंक ने प्रेजेंट किया रियान के अकाउंट में, पता चला कि रियान के अकाउंट में तो पैसे नहीं है, कि पैसे कम है। फर्स्ट करें, रियान ने मुझे अगर 1 लाख का चेक दिया है, तो जब उसके अकाउंट में ये प्रेजेंट हुआ जाके पैसे लेने के लिए, हमने कहा कि हमें पैसे दे दें, तो पता चला कि उसके पास तो अकाउंट में पैसे इतने नहीं है। बेशक वो 1,000 से कम है, बेशक वो जितने मर्जी कम हो, बट द रियान बैंक अकाउंट डोंट हैव सफिशिएंट मनी कि हमारा वो चेक क्लियर होता है। उन्होंने उसके जो बैंक ने वापस कर दिया हमारे बैंक को। जनाब बात ये है कि वी डोंट हैव एनफ मनी इन द रियान बैंक अकाउंट, सो वी आर अनएबल टू पे यू। इन दैट केस हमसे कुछ चार्जेस जो हैं वो बैंक चार्ज करता है, और हमारे अकाउंट को भी जो है वो उसी लिहाज से एडजस्ट कर देता है, डेबिट कर देता है कि ना ये पैसे आपके मेरे पास नहीं हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं क्रेडिट फ्रॉम इंटरेस्ट अर्न। अगर हमारे पास उसके पास ऐसा बैंक अकाउंट है बैंक के साथ जिसमें वो हमें इंटरेस्ट भी पे करता है, तो वो जो इंटरेस्ट बनता है वो क्रेडिट करता है। जैसे मैंने कहा कि अब जो है चीज़ें डिफरेंट हैं, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से हम जो है बैंक से कुछ और सर्विसेज लेते हैं। हमने कहा ना ऐसे कीजिए कि हमारे ब्याह पे जो है ना वो कुछ नोट रिसीवेबल वो कलेक्ट कर लें, तो बैंक कहता है ठीक है ना, आपको हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज़ाहिर बैंक के इसके चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस लेना चाहे तो ले लेगा। तो वो उसने, बैंक ने क्या किया कि हमारे ब्याह पे जो है वो नोट रिसीवेबल जो हैं, जो वो रिसीवेबल्स जो हमने किसी जो है कस्टमर से लेने हैं, तो उससे रिसीव वो कर लेते हैं डायरेक्टली, जो है वो बैंक के पास पैसे आ जाते हैं और बैंक हमें इन्फॉर्म करता है। राइट जी। अब हमें कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं कि ना आप ठीक है, आप फलाने फलाने लोगों को पेमेंट करते जाएं, और हमें आप एंड पे इन्फॉर्म कर दें। हमने उसको, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है कि कहते हैं ना आप ठीक है, बिजली का बिल है तो पे कर दें, गैस का बिल है तो पे कर दें, हमारी इंश्योरेंस है वो पे कर दें, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इस डेट को आएगी, इस डेट के अराउंड में आएगा, जैसे आए आप उसको पे कर दें। और हम बैंक बाद में इन्फॉर्म करता है ना ठीक है, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर पे हमने जो है ये पेमेंट कर दी है। वो फिर हमारा वर्क जो है कम हो जाता है, और बैंक, जो बैंक से डीलिंग है वो बैंक हमारे यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद कुछ और भी चार्जेस हो सकते हैं, मिसलिनियस चार्जेस हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो बैंक ने काटे होते हैं। और एक हम इसमें और मैं ऐड कर दूं, नंबर 9, वो हो सकते हैं एरर्स। ये हमारे पास जो है कुछ हमारे पास एरर्स हो सकते हैं जो कि हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो हमने इसको अकॉर्डिंगली ठीक करना है, हमने अपने रिकॉर्ड को चेक करना है और इसको हमने ठीक कर। तो इस तरह से हमारे पास ये 9 जो हैं ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिकॉन्सिलेशन में अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है। राइट जी। तो अब हम एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कर दें। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं जो है आपके पास, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें उसने बताया है कि 1 बाय 1 हम देखेंगे क्या हमारे पास चीज़ें हैं। द कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैश बैलेंसेस ऑफ फहद कंपनी फॉर नवंबर वर एज फॉलोज। The ledger account of cash showed a balance as at November of $6750। अब देखिए हमारे पास 6750 का जो है वो बैलेंस है। कहाँ, किस में है ये हमारे पास जो है, जो बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक बैलेंस हमने मेंटेन किया, जो लेजर अकाउंट हमने मेंटेन किया हुआ है, उसमें हमारे पास जो है ये बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिपॉजिटर का रिकॉर्ड है। राइट। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 6750, ये अमाउंट हमारे पास आ गई है, हमने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। राइट।
अब जो है हम देखते हैं कि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। सेकंड ट्रांजेक्शन है दी नवंबर बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 4710, राइट। दी नवंबर बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 47, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 4710, ये हमारे पास आ गया 4710 और ये था 6750, दोनों में डिफरेंस है। अब हमें देखना है कि इस डिफरेंस को हमने रिकॉन्साइल करना है कि दोनों में क्या हमारा जो है डिफरेंसेस जो हैं वो क्यों हैं, और हमने जो एडजस्टेड बैलेंस पे या करेक्टेड बैलेंस पे अपने आप को लेकर आना है। अब नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। कैश रिसीव्ड of number 30 amounting to 3850 was left at the bank in the night deposit issued after banking hours on November 30 and was not recorded by the bank in the November statement। अब आप ये देखें कि हमने तो पैसे जमा करा दिए, हमने जो है इवनिंग की शिफ्ट में, जब नाइट शिफ्ट थी, हमने उसको पैसे दे दिए, हमने बैंक में पैसे दे दिए, लेकिन ज़ाहिर है बैंक के वर्किंग आवर ख़त्म हो चुके थे, तो बैंक ने वो अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की है। वो अमाउंट है 3850 की। तो ये 3850 जो है हमने क्या करना है, हमने जो काम बिल्कुल ठीक किया है। ये टाइमिंग डिफरेंस है, अगले दिन मॉर्निंग में क्या होगा, जब बैंक ओपन होगा तो वो हमारे पास इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम एक बनाते हैं ऐड। तो ऐड हमने कहा जनाब डिपॉजिट, तो 3850 हमारा पास डिपॉजिट इन ट्रांजिट है जो कि हम बैंक में ऐड कर देंगे। ज़ाहिर है अगले दिन इसमें ऐड हो चुका होगा, हमने ऐड कर लिया, बैंक ऐड कर देगा। दिस इज़ नॉट एरर, दिस इज़ अ टाइम डिफरेंस, राइट ना जी। इसके बाद आल्सो इंक्लूडेड इन नवंबर बैंक स्टेटमेंट was a debit memorandum from bank for 15 representing service charges। अब बैंक ने सर्विस चार्जेस हमारे पास जो है हमारे डेबिट कर लिए, हमने अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है जी। हम यहाँ भी जो है दो कॉलम बनाते हैं ऐड का, और यहाँ हम बनाते हैं लेस का। तो लेस हमने किया जनाब बैंक सर्विस चार्जेस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। बैंक सर्विस चार्जेस हमारे पास आ गए जनाब 15 आ गए, राइट। तो अब जो है हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है अ क्रेडिट मेमोरेंडम। क्रेडिट बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्रेडिट में तो बैंक का पेबल बढ़ गया है और हमारा वो रिसीवेबल है, क्योंकि बैंक का पेबल बढ़ गया है, बैंक ने हमें ज़्यादा पे करना है। तो जब बैंक हमें ज़्यादा पे करेगा तो हमारा बैंक से वो रिसीवेबल बढ़ जाएगा। बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवेबल फॉर 4000 फ्रॉम अरसलान ब्रदर्स एंड क्रेडिट टू द अकाउंट। उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और उसने हमारे बिहाफ पर जो है वो कलेक्ट किया है। बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जब हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है। बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसे जो हैं वो कलेक्ट कर लिए थे, नोट रिसीवेबल ले लिया था, और नोट रिसीवेबल की अमाउंट जो हमारे पास थी दैट वाज 4000। ठीक है जी। तो 4000 हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम देखते हैं और हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है। Comparison of the paid checks returned. Comparison of the paid checks returned by the bank with entries in the accounting record revealed that check number 810 for 430 issued on November 15 in payment of computer equipment had been erroneously entered as 340। जो चेक 430 का था हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमने अपने अकाउंट में से पैसे जो हैं वो कम लेस किए। हमें 430 लेस करना चाहिए था, हमने 340 लेस कर लिया। ये एक एरर है, इस एरर हमने किया है, हमने इस एरर को ठीक करना है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 430 था, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये 430 था, हमने इसको 340 रिकॉर्ड कर लिया। तो जो है डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो हमारे पास 90 का डिफरेंस आ जाएगा।
तो हमारे पास जो है हमने इसको अपने अकाउंट को हमने और लेस करना है, हमने इसको कम रिकॉर्ड किया था। ये हमारे पास ये एरर जो हमने निकाला कि 430 जो है का चेक था, रिकॉर्ड हमने कितने का कर लिया, 348 किया। तो हमने अपने अकाउंट में से 90 का इसको कम रिकॉर्ड किया। तो एरर इन रिकॉर्डिंग, हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट था उसको हमने ठीक कर लिया। हमें इसको लेस करना पड़ेगा अपने बैलेंस में से, 90 हमने इसमें से और लेस कर दिया। ठीक है जी, इसमें कोई इशू तो नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग में हमने एरर किया है। चेक जो हमने 430 का इशू किया था और लिखा हमने अपने पास रिकॉर्ड में 340, ज़ाहिर हमने 340 से लेस किया होगा, तो 90 हमने और लेस करना है, जो हमारा एरर है अपनी बुक्स में हमारा पास एरर है। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है ये एग्जामिनेशन ऑफ द पेड चेक्स revealed that 3 checks issued in November had not been paid by bank. Number 814 for 115, 816 for 170 and 830 for 530। ये 3 चेक्स थे जो हमने तो इशू किए हुए थे, लेकिन जिनको हमने इशू किए हैं वो चेक लेकर अभी बैंक में उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए। तो ज़ाहिर जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो बैंक उनका बैलेंस जो है वो कम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। मे बी आफ्टर सम टाइम्स वो जो हमारे वेंडर्स हैं जिनको हमने पेमेंट की है, वो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पेमेंट की है, वो ये चेक लेकर बैंक जाएंगे और बैंक उनको ये पैसे पे कर देगा। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो वैलिडिटी है ऑफ चेक है वो 6 मंथ तक है। अगर विदिन 6 मंथ्स वो चेक ले जाएंगे तो उनको पेमेंट हो जाएगी। इसकी हमने कहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है ये हम देखते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जो हमें करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी बैंक में, राइट। तो हम बैंक में जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे जनाब लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है जी, ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है, इसको हम लेस करेंगे। इसको हम अब यहाँ डिटेल लिख लेते हैं जी। हमने क्या किया, हमने तीनों चेक्स जो है जो आउटस्टैंडिंग थे यहाँ पर लिख दिए, और ये चेक नंबर है, ये अमाउंट है। ये जब हमने जब सम किया तो हमारे पास 815 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूडेड विद द नवंबर बैंक स्टेटमेंट देयर वाज ए 2900 चेक ड्रॉन बाय साउथ, अ कस्टमर वाज रिटर्न्ड मार्क NSF। NSF मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। इट had been included in the deposit of November 27 but had been charged against the company's account on November 30। अब पहले बैंक ने इसको क्रेडिट कर दिया था हमारे कहने पे, उसने कहा था ना ठीक है आपका चेक आ गया है। ये होता तो बहुत रेयर है बिकॉज इसकी पेनल्टीज जो हैं वो बहुत हाई होती हैं, बट समटाइम इट डू हैपन। ठीक है जी, और समटाइम आपका कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट भी करता होता है ना, अब मैंने चेक तो दे दिया था, काइंडली जो है ये आप इसको माइंड ना कीजिएगा, मैं दोबारा चेक दे दूँगा। तो इन दैट केस जो है हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये 2900 का चेक है जिसको हमने अब जो है वो रिकॉर्ड करना है अपने पास। तो हमारा बैलेंस इतने कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। इस तरह से हमने ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी सारी की सारी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। देख सकते हैं कि जितनी ट्रांजेक्शन हमारे पास थी हमने सबको जो है वहाँ पर ये रिकॉर्ड कर लिया। ये 8 ट्रांजेक्शन थी, 8 की 8 हमने रिकॉर्ड कर ली। और उसने कहा था प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन एज एट November 30। अब हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो इसमें कंपनी के लिए हमने रिकॉर्ड करनी है। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद हमने इसने कहा था ना कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, हम सेकंड करते हैं कि कैसे हमने इसको रिकॉर्ड करना है। और थर्ड जो है स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एज November 30। ये 3 हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन ठीक बनी है या नहीं बनी है। अच्छा, ये जो है मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए इसको जो है मैंने कैलकुलेशन कर ली है। अब हमने जो एज पर बैंक रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास था बैलेंस, इसमें हमने ये ऐड कर दिया 3850। तो हमारे पास सब टोटल इतना आ गया। इसमें से जो चेक आउटस्टैंडिंग थे हमने माइनस कर दिए, तो बस 7745 बैलेंस जो है वो होना चाहिए हमारी रिकॉन्सिलेशन के लिए। तो हमने अपने पास जो ऐड किया 4000, जो हमारे पास जो है रिसीवेबल जो नोट रिसीवेबल जो कलेक्ट किया था बैंक ने, ये हमारे बैलेंस इतना आ गया। इसमें से ये हमारे पास जो था वो माइनस हमने किए, तो जो माइनस किया तो हमारे पास 7745 आ गया। अब देखिए दोनों जगह पर हमारे पास बैलेंस जो है वो रिकॉन्साइल हो गया है। मतलब ये है कि रिकॉन्सिलेशन है, ये क्रेडिट बैलेंस जो हमारे पास इतना आ रहा है। राइट जी, अब होगा क्या
कि जैसे मैंने कहा कि हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब अगर जो हमारे पास नए सिस्टम में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें साथ साथ जो है हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है बैंक ने क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया, तो वह एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बैंक स्टेटमेंट देख के एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो ये एंट्रीज हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्रीज ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो क्योंकि ये हमने बात कर रहे हैं 30 नवंबर की, राइट जी, हमने इसको 30 नवंबर लिख दिया। तो 30 नवंबर को हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, जो हमारे पास पहले ये रिसीवेबल आया है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिटर रिकॉर्ड में आएंगी, जो जिसमें डिपॉजिटर रिकॉर्ड में आएंगी उसकी हमने एंट्री अपने पास रिकॉर्ड करनी है, ताकि हमारा बैलेंस जो है वो इससे मैच कर जाए जो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास है। तो हमने जनाब डेबिट कर दिया कैश 4,000 से, और नोट्स रिसीवेबल जो हमारे पास है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, राइट जी। इसमें हमें जो है कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आना चाहिए। हमने रिकॉर्ड कर दिया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख देंगे, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर का नाम लिख देंगे, फ्रॉम ABC कस्टमर, ठीक है। अगर वहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो हम नाम डाल देंगे, वरना ABC कस्टमर डाल देंगे। ये हमारे पास एक एंट्री हो जाएगी जो हमने रिकॉर्ड की, जो रिसीवेबल की थी। अब हमारे पास जो लेस अमाउंट्स हुई हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ज़ाहिर है जो अमाउंट लेस हुई हैं, ये डेट तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है, बिकॉज हम 30 नवंबर की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। अब देखें, अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैंक सर्विस चार्जेस, डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 15 से। और हमने जो कंप्यूटर इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया था वो हमने कम का रिकॉर्ड किया था, उसकी कॉस्ट को अपग्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो 90 से हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बाकी हम जो है ना वो एंट्री जो है कर चुके थे। और इसके बाद हमारे पास NSF है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगेन हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसने हमें सऊद ने अभी पैसे पे नहीं किए हैं। जो उसने हमें पहले पैसे पे किए थे हमने उसको रिसीव करके उसके अकाउंट को ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि उसके पैसे हमें रिसीव नहीं हुए, NSF चेक था, बैंक में उसके पास बैलेंस अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। और इसके बाद हमारे पास ये 3 हमारे पास एरर थे, 1, 2 और 3 एरर थे। जब हमने तीनों को जो है वो डेबिट कर दिया, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 3005 से, जिसको टोटल आ रहा है। तो हमारे पास कैश जो है क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी, जिसको हम 3005 से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास जो है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड बाय बैंक, ये हमारे पास कंपाउंड एंट्री है, जिसमें मोर देन जो है हम कहते हैं इसमें मोर देन 1 डेबिट से क्रेडिट हो, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो ये हमने एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर ली। जब हमने एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर ली तो ये हमारे पास जो है सेकंड रिक्वायरमेंट जो थी हमारे पास, उसको हमने मीट कर लिया। मैं दिखाता हूँ हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन फॉर द कंपनी एज हमने वो तैयार कर लिया। फिर किसी प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज in general to adjust the account at the November 30, assume the accounts have not been closed, अभी अकाउंट्स क्लोज नहीं हुआ था। अब लास्ट में हमारी सी रिक्वायरमेंट है, कहता है स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश देयर शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट November 30। तो आप ये बताएं कि November 30 में हमारे पास बैंक स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट में वो कौन सी अमाउंट आएगी। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में जो अकाउंट आएगी वो हमारा करेक्टेड बैलेंस है एज़ पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड। वैसे बैंक में भी वही है, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद लेजर को अपडेट कर दिया, इसकी पोस्टिंग कर दी, तो हमारे पास जो है ये दिस विल बी दी अमाउंट जो कि हमारे पास बैलेंस शीट में अपेयर होगी, राइट जी। तो ये हमारे पास जो है वो छोटी सी जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन है। इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।